आज हम मुरली शुरू करते हैं। 5/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। आज ज्ञान सागर बेहद के बाप ने हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। ऐसा दूरादेशी जहाँ कोई भी मनुष्य आत्मा जा ना सके। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हमें ऐसी जगह का ठिकाना बताता है जहाँ कोई पहुँच ना सके। परे ते परे परम धाम का निवासी हमें इतनी ऊंचाई देता है, इतना दूर देश का हमें एड्रेस देता है और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। बाबा कहते हैं तो दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना, और वह भी कल्प बाद 5000 वर्ष में एक बार हमें यह परमात्मा आकर के खुद का और हम सब का हमें पता देते हैं और असली बाप का एड्रेस और हमें असली घर का देश का पता बताते हैं। तो बाप को याद करना है। किस बाप को? जो दूर देश में रहने वाला है, जिससे हम सबसे पहले बिछड़ जाते हैं, है ना। ब्राह्मण बच्चे सबसे पहले बिछड़ते हैं जो आदि में ड्रामा में आते हैं। अच्छा, मन मना भाव का अर्थ है दूरादेशी होना। मन से मुझे को याद करो, है ना, दूरादेशी रहने वाले को। तो विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, तमो प्रधान बुद्धि है ना। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब में है अल्पकाल बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है। यह तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। भल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है। अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी दुनिया इस समय पतित है। कोई भी पावन हो ही ना सके, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। भल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। पुण्य आत्मा इस संसार में कोई है ही नहीं, और जब पुण्य आत्माएं होती हैं तब कोई पाप आत्मा वहाँ जाती नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, रावण की दुनिया, है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, डेमोक्रेसी है ना। तो बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं ना। कहते हैं यह बेहद का बाबा है, और यह बेहद का बाबा करोड़पतियों का नहीं बनता। यह तो गरीब निवास बाप है। गरीबों का उद्धार करने आता है, गरीबों को डबल सरताज बनाने आता है, स्वराज्य अधिकारी बना करके विश्व राज्य अधिकारी देने के लिए आता है। यह बाबा हमें खर्चा करने से नहीं, बल्कि इसकी चर्चा करने से, इसकी महानता के गुण हम गाते हैं। और यह बाबा अपना पर्चा जब देता है, जब हमें
इसकी चर्चा करते हैं, बिना खर्चा हमें अपने पास बुलाता और फिर हमें अपना नाम देकर खुद का गुम कर देता। वाह बाबा वाह। और 3 पग भूमि, सिर्फ 3 पग भूमि, कहते ना एक मुट्ठी चावल, सिर्फ इसे इतनी सी जगह चाहिए होता है और अपना यह ईश्वरीय विद्यालय खोलो, यह हॉस्पिटल खोलो और सबका कल्याण करो। बाबा आए दिन मुरली में यह महावाक्य डालते हैं। बाबा कहते हैं यह जो यह शास्त्र पढ़ने से तुम्हें नहीं मिल सकते हैं और ना ही कोई जीवन मुक्ति में जा सकते हैं, भले कितना भी भक्ति कर लो, जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने और जब तक बाबा कहते कल्प के अंत में मैं ना आऊं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह तो इस देश का है, दूरादेशी है नहीं, तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। कृष्ण तो यहाँ जन्म मरण में आते हैं, तो वह कैसे दूरादेशी हो सकता है ना। मन मना भाव का अर्थ है दूरादेशी भाव। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले। बड़ी समझ की बात है, साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं, तभी कहते हैं द्वैतराज। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं उसे ही तो दैत्य राज्य कहते हैं। रावण की दुनिया में ही तो महाभारत की लड़ाई अभी लगी है ना, अंतिम में देख रहे हैं, जहाँ सब कुछ स्वाहा होना है ना, तो दैत्य कहा जाता है। रावण को देवता बनाने वाला एक ही बाप है जो गॉड है, वो देवकुल की रचना करता है, देवी देवताओं को बनाता है, क्रिएट करता है नई दुनिया को, है ना। कहते हैं मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है, तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसके पास होगा वही तो देगा, है ना। तो तुम हीरे जैसा थे, हीरे जैसे अभी बनना है तुमको, अब कौड़ी जैसे बन गए हो, अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, वहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है, एकदम नहीं उतर सकते ना कि फर्स्ट से लास्ट में आ जाएं, है ना। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना, उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। बाबा ने लिफ्ट दी है एक संगम युग, इस छोटे से संगम युग में पूरे जो भी हम द्वापर से अभी तक उतरे हैं ना, यूँ तो फिर हम त्रेता से ही उतरने शुरू हो जाते हैं, सतयुग में आते हैं तभी से हमारी जो एक्ट शुरू होती है ना, तो धीरे धीरे हम नंबरवार उतरने लग जाते हैं। कलाएं कम होते होते फिर सतयुग से हम बिल्कुल कलयुग में ऐसे उतर जाते हैं ना, कला लेस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम सीढ़ी उतरते हैं, लेकिन बाबा हमें देखिए लिफ्ट चढ़ाता है, एकदम चढ़ा देते ना जल्दी। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष में तुम नंबरवार कैसे करते हो, पावन बनने की छलांग लगाते हो ना इस संगम युग पर, तो तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। यह ज्ञान अभी मिलता है, सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। मम्मा के महावाक्यों में आपने समझा है कि सतयुग में क्यों नहीं जाता ज्ञान, नहीं तो फिर आप फिर से उठा करके पढ़ सकते हैं। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है, जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो।
सतयुग में सुख अपार रहता है तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है, बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है, तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉडफादर, परमपिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं है कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है ना। कितने समय से भक्त भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुदा कर देते हैं, तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फार्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यह है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। तो महात्मा कैसे हुआ? और योग करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि बाला चाहिए। समझो, वह लिखकर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बुद्धू हैं। शक्ल से मालूम पड़ जाता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है, यह बाबा तो बाहरयामी है। बाप कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है, इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ, भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई। आप जरा सोचिए कि कोई इतनी बड़ी गंगा नदी का जल अपनी जटाओं में कैसे रख सकता है। आप थोड़ा सा डालो, कुछ एक बूंदें डालो, वो पानी भी सरक जाता है। तो ना जाने क्या क्या लिख दिया है। बाबा कहते हैं जिस तन में भगवान आता है वही तो भागीरथ हुआ, जो फर्स्ट सो अंत है ना, लास्ट सो फर्स्ट। लक्ष्मी नारायण बनता है, इसके मैं आता हूँ, ये सौभाग्यशाली रथ है। बाबा कहते हैं फिर ऐसा कह दिया कि गंगा आई है ना, तो पानी की गंगा इस भागीरथ को नहीं लाई। यह गुहा ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं हैं। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरदर्शी बनाए, कैसे बाप का परिचय दें। वह ब्रह्मा को याद करते हैं, ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। आपको यूरोप का होगा तो उसे यूरोप धर्म कहेंगे, नहीं ना। बाबा कहते वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है, दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। या खुद जौहरी था, किसकी बात चल रही है? ब्रह्मा बाबा की, है ना। यह हीरे के व्यापारी थे ना, इनका नाम तो लखीराज था। स्वयं परे ते परे रहने वाले परम धाम के निवासी। जब परमात्मा परमेश्वर ने इनका तन का आधार लिया तब इनका नाम ब्रह्मा रखा। तो सब कुछ जानता था। कौन? जौहरी। बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि थी, ज्ञान नहीं था ना, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं खुद की और इनकी। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएगी। अगर विकार में जाता रहेगा तो उसको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, सबकी कयामत का समय है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सा दृश्य मरेंगे। जैसे दीपावली में मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना ही है, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहाँ काल मृत्यु होता नहीं है। काल पर जीत पाते हैं, मरना शब्द वहाँ नहीं होता। सतयुग में बाबा कहते हैं जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ नया बच्चे का लेते हैं। सो भी समय पर सर्प का मिसाल है ना, कि पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का ही है,
सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। सर्जरी जो करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है ना। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हज़ारों कमाते हैं। कोई राजा तो ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं, है ना। यहाँ भी ऐसे ही है, कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं होती, और कोई तो बड़े दूरदर्शी विशाल बुद्धि है, शुरूढ़ बुद्धि है ना, तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरदर्शी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे, है ना। पहले पता तो हो कि वो दूरदर्शी जाकर के हम किसको देखने जाएं, हम कहाँ से आते हैं, वो जिससे हम याद करना है वो कौन है ना, उससे हमें क्या मिलना है, तो यह सब जाने तब तो फिर हम बुद्धि ज्ञान उठाएं, है ना। तो समझने की बात है ना। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। बाबा कहते ऊपर में परमात्मा है ना, तभी तो जैसे ही भगवान को याद करो तो बुद्धि ऊपर की ओर चली जाती है। तो उसका परिचय देते हो तो तुम जानकार हो ना, जानी जाननहार बाप है, और हमें जानकारी बाबा ने दी है, फिर हम भी जानकार बन गए। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है ना, लेकिन बाकी जो पीछे का खानदान और आजे पराजों का जो भी परिचय देते हैं वो तो सिर्फ बाप ही देता है। हम तो सिर्फ माता पिता दादा का तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खैरूत खेती करने वाले बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो वह खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे, समझाने वाला है तो परम पिता परमात्मा पर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्मशास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्मायु युग है, कमायु है ना। तो लीप मास धर्मायु को कहते हैं, जहाँ हम क्या बनते हैं, हमारी आत्मा पुरुष क्या बनती है, उत्तम बनती है, तमो प्रधान से उत्तम, है ना। तो यह है संगम युग, कल्याणकारी। और जितने भी युग हैं वहाँ अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, चाहे फिर सतयुग की क्यों ना हो। दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। यह युग ही है कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। अब कई कौन कौन से मास नहाते हैं, कहते हैं ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें नहाना चाहिए। अब बाबा तो पुरुष को उत्तम बनाने आया है, आत्मा को उत्तम बनाने वाला तो परमात्मा है। तो वह आया है संगम युग, इसे ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसमें हम फिर ज्ञान वर्षा से आत्मा को नहलाते हैं, ज्ञान सागर वो वर्षा करता है ब्रह्मा मुख के द्वारा। फिर हम इस ये छोटे से युग में हम उत्तम बनते हैं, आत्मा को उत्तम बनाने के लिए सुनते हैं, फिर धारणा करते, स्वरूप बनते हैं, गुणों को अपने में धारण करते। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यूँ तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है, तो यह आना चाहिए कैसे औरों को दुबन अर्थात दलदल से निकालूं। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्फ को समझाओ, बाबा को, है ना, समझाओ तो वे बादशाही को भी जान जाएं और सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। पहले अल्फ को तो जानो, कोई 1000 दफा लिख कर दें कि अल्फ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चले जाते हैं।
माया कोई कम थोड़े ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा दूरदेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूसरा, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है, सबको दुबन दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान वरदानी बाप का सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों से उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी युक्ति शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरा पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है, एक नहीं है। तीसरी पॉइंट है, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। बल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्होंने कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सतधर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इनको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।